समस्या को समस्या समझना समस्या से बड़ी समस्या है। Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker and a leadership consultant, CEO, coach. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़े ही अद्भुत टॉपिक पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ये जर्नी जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, और वो टॉपिक है हाउ टू अचीव ऑल योर गोल्स। आप कोई भी गोल सेट करें, उसको अचीव कैसे करना है, उसको 5 स्टेप्स में मैं शेयर करने वाला हूँ। 5 स्टेप्स टू अचीव ऑल योर गोल्स। मैंने पूरी किताब एक लिखी है, वो किताब जल्दी पब्लिश होने वाली है ब्लूम्सबरी पब्लिशर्स के साथ में। आई हैव ऑथर्ड अबाउट 10 हाई पावर मोटिवेशनल बुक्स। आप कई किताबें मुझे खरीद के पढ़ सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सभी जगह मिलती हैं। तो मैं शेयर करने जा रहा हूं 5 स्टेप्स ऑन हाउ टू अचीव ऑल योर गोल्स। और पहला स्टेप क्या है? यू गॉट टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू अ कॉन्शियस गोल। योर गोल स्टेटमेंट हैज टू बी अ वेरी वेरी कॉन्शियसली क्रिएटेड गोल। हाउ टू मेक अ गोल इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. What I'm going to discuss right now, that's my other video, you can see that. My discussion is hold on to a conscious goal. When you want to achieve your goal, you've got to hold on to the conscious goal. Your problem is not that you don't have a goal. Your problem is very frequently you change your lot of goals. जब आप कोई गोल नहीं अचीव कर पाते, you change your goal. Don't change your goal, change the strategy. अपने लक्ष्य को ना बदले, अपने तरीकों को बदलें। करना क्या है? होल्ड ऑन टू द कॉन्शियस गोल। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नाउ दैट यू होल्ड ऑन टू योर कॉन्शियस गोल, now comes the second step, which is called set an unusual reminder mechanism. You've got to actually set an absolutely unusual reminder mechanism, unusual disturbing reminder mechanism. You know why? Because आप बार बार consciously अपने गोल को होल्ड नहीं करेंगे। आपकी आदत है अपने गोल को भूल जाते हैं। आप क्या, दुनिया के जितने 99% लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि they don't hold on to their conscious goal. What do they do is, या तो वो गोल नहीं बनाते, या बनाते हैं तो बार बार बदल देते हैं। So my request to you is hold on to a conscious goal and set an unusual reminder mechanism, ताकि वो गोल आपको बार बार याद आए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी घड़ी को उतार के बाएं हाथ से आप दाएं हाथ में पहन लें, एंड व्हेन यू वेयर योर वॉच इन अ डिफरेंट हैंड, होगा क्या? अब आप जब समय देखेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ आएगी, क्योंकि बार बार आप बायां हाथ देखते थे, अब आप दाएं हाथ से देखेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज इट विल रिमाइंड यू कि आपको इस गोल को प्रैक्टिस करना है अपने जीवन में। डिस्टर्बिंग साइन पोस्ट लगा दे अपने रास्ते के अंदर, जहां से आप जाते हैं कुछ अजीब सा ऐसा लगा दें कि ताकि आपको मुड़ के जाना पड़े, जो आपको रिमाइंड करे आपको अपने गोल्स को प्रैक्टिस करना है। एक मिरर को आप कवर कर सकते हैं 80%। एक और एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं, आप अपने बाथरूम के शीशे को 80% कवर कर दें। आपको मॉर्निंग में शेव करते वक्त आपको टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा, उससे आपको तकलीफ होगा। वो आपको रिमाइंड करेगा आपको अपने गोल्स को प्रैक्टिस करना है। सेट सम अनयूजुअल डिस्टर्बिंग साइन पोस्ट। आप अपने मोबाइल के या डेस्कटॉप के वॉलपेपर को बहुत अनयूजुअल कर दें, अजीब सा रंग बना दें, जिससे आपको बड़ी तकलीफ हो पड़ते वक्त। आप अपने व्हाट्सएप के वॉलपेपर को चेंज कर दें और उसमें एक स्टेटमेंट लिख दें, जिससे आपके मैसेजेस को पढ़ने में आपको कठिनाई हो। द मोमेंट जितनी बार आपको रिमाइंडर मिलेगा, उतनी बार आप अपने गोल पे वापस जाएंगे। इट इज सेड इफ यू practice your goal statement for 66 days, if you convert that into an actionable behavior for 66 days, वो आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। You might think कि इसकी जरूरत है क्यों? इसकी जरूरत है because psychologists say they talk about your hedonic adaptation. Hedonic adaptation का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति के मेंटल पैटर्न्स इतने बार बार इतनी आसानी से सेटल हो जाते हैं, जब एक काम को आप 8-10 बार करते हैं तो उस काम के अंदर एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस रिड्यूस हो जाता है। सैलरी हाइक बढ़ने के बाद, आपकी सैलरी बढ़ने के बाद पहले 2 महीने तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल यूजुअल एवरेज हो जाएगा। इसी प्रकार कई बार देखते हैं, हम नया कपड़ा लेके आते हैं, नई गाड़ी पहली सैलरी से खरीद के लेके आते हैं, पहले 2 महीने तो अच्छा लगता है, उसके बाद सब सेटल हो जाता है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर इकोनॉमिक्स में भी हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, जो बार बार आप यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी डिराइड उसमें कम होती जाती है। आप गुलाब जामुन पहला खाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे ठीक लगेगा, तीसरा खाएंगे ठीक ठाक सा लगेगा, लेकिन 8वें 10वें गुलाब जामुन को खाने में आपको बड़ी कठिनाई आएगी। तो हीडोनिक अडैप्टेशन को अगर आप पार कर सके, उसको सरपास कर सके, और उसका उपाय क्या है? पहला स्टेप था होल्ड ऑन टू द कॉन्शियस गोल, और सेकंड स्टेप रिमाइंडर बार बार दीजिए उस गोल को, ताकि आप एक्साइटेड रहें उस गोल के लेके। अभी आएगा तीसरा स्टेप। इसके अंदर आपको टाइमलाइन निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है जिसको आपको भरना है, आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। हे कम ऑन, वन मोर टाइम, आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। मैं क्या करूंगा, कब तक करूंगा, क्या करूंगा, कब तक करूंगा। वो 5 एक्टिविटी और उसको टाइमलाइन देना पड़ेगा, ताकि आप उसको क्लोज कर सकें, उस समय के अंदर क्लोज कर सकें, निर्धारित समय में क्लोज कर सकें। आई विल डू व्हाट बाय व्हेन इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो आई विल डू व्हाट बाय व्हेन है, ये तभी सफल होगा जब आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बन जाएंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ये वो होते हैं, यानी कि ये आपने 4-5 काम किए, आपको सक्सेस निश्चित मिलेगी। वो आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन से 5 काम हैं जो इतने क्रिटिकल हैं कि आपको करते ही सक्सेस मिल जाएगी। वो 5 कार्य आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं,
हर एक के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें ऐसी एक्टिविटीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको करते ही आपको सक्सेस मिलती है। वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके आपको अपने टाइमलाइन एस्टैब्लिश करके उन एक्शनेबल्स को रोज करना है। फोर्थ स्टेप इज वेरी पावरफुल, कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म विद स्कोर बोर्ड। हे कम ऑन, कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म विद स्कोर बोर्ड। आपके पास हर एक्टिविटी को रोज आपको मेजर करना है, एक रिव्यू मैकेनिज्म तैयार करना है। तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को भी आपको मेजर करना है और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के रिजल्ट्स को भी मेजर करना है। यानी कि दो प्रकार के स्कोर आपको अपने स्कोर बोर्ड पर डालने हैं। एक हो गया आपका एफर्ट स्कोर, एक हो गया रिजल्ट स्कोर। एफर्ट स्कोर को भी आपको कंट्रोल में लाना है, रिजल्ट स्कोर को भी कंट्रोल में लाना है। एफर्ट स्कोर वो है जितनी आपने मेहनत करी, रिजल्ट स्कोर में वो आएगा जो आपका आउटपुट निकल करके आया। फॉर एग्जांपल, कितना मेहनत किया और कितना रिजल्ट आया, ये दोनों अलग अलग तरीके के स्कोर होते हैं। उदाहरण के रूप में आपने कितना ट्रेडमिल पे भागे, ये एफर्ट स्कोर है। कितना वजन कम हुआ, वो रिजल्ट स्कोर है। आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और 5 ओवर में 30 रन चाहिए, तो आपको 6 बॉल पर ओवर मारने हैं, ये एफर्ट स्कोर है। 30 रन पूरे हो गए, वो रिजल्ट स्कोर है। आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, वो आउटपुट रिजल्ट है। आप कितनी बार नियमित रूप से उसकी सर्विस करा रहे हैं, वो एफर्ट है। अगर आप एफर्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो रिजल्ट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको अपने एफर्ट स्कोर को कंट्रोल करना है, रिजल्ट स्कोर को कंट्रोल में लाने के लिए तो आपको दोनों स्कोर लिखने होंगे आपके स्कोर बोर्ड में, आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर। जो आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वही आपको हेल्प करेंगे हमेशा आपको प्रगति करने के अंदर। कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म आपको ट्रैक पे रखने वाला है। कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म आपको भटकने नहीं देगा, आपको बार बार आपके गोल पे लेके आएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये आपको अचीव करना है और ये आपका गैप है और आप अपने गैप को अचीव कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपके अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स। आपको किसी ना किसी के प्रति अकाउंटेबल होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी, किसी के प्रति जवाबदेही, किसी के प्रति आंसरेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे, उसको हर हफ्ते आपको, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका मेंटर, आपका कोच, आपका बॉस, आपका हमसफर, आपका साथी, कोई भी हो सकता है जिस पे आप विश्वास रखते हो, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो, जिसको आप अपनी पर्सनल बात शेयर कर सकते हो। तो अपनी लाइफ में एक मेंटर जरूर ढूंढिए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो किसी व्यक्ति के प्रति आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जिसको जाकर के आप अपना रिव्यू स्ट्रक्चर और अपना रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। पहला रिव्यू खुद करेंगे और दूसरा रिव्यू उससे कराएंगे। फॉर एग्जांपल, सैटरडे तक आपने रिव्यू कर लिया, संडे को आप उनके साथ में डिस्कस करेंगे। हर हफ्ते आपको आधे घंटे के लिए किसी एक व्यक्ति के पास अपना अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर के साथ में उसको रिपोर्ट करना होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत से कॉर्पोरेट में मैं प्रोग्राम्स करता हूं, लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप इन पाइपलाइन, सक्सेशन प्लानिंग, टैलेंट के प्रोग्रेशन पे काम करता हूं, कैसे टैलेंट को आगे बढ़ाया जाता है। लिसन टू मी सर, अकाउंटेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। जब आपके पास जवाबदेही होती है, जब आपको पता है कि एक व्यक्ति है जिसको आपने सैटरडे को जाके पिछले हफ्ते का कमिटमेंट लेवल, अचीवमेंट लेवल का रिपोर्ट देना है, आपने उसको बताना है कि पिछले हफ्ते आपने क्या किया, आपने अपना एक रिपोर्ट कार्ड उसको जाके शेयर करना है, तो आप शर्म के मारे करेंगे। पहला हफ्ता नहीं कर पाएंगे, दूसरा हफ्ता आप बेशर्म होकर कर लेंगे, लेकिन तीसरे चौथे हफ्ते में आप नहीं बच पाएंगे। आपके पास जीवन में एक व्यक्ति, एक मेंटर, एक कोच, एक टीचर, एक गाइड, एक काउंसलर, एक मेंटर होना बहुत आवश्यक है, जिसके प्रति आप अकाउंटेबल हो, जिसको जाके आप रिपोर्ट करें, हर हफ्ते बताएं उनको। आप अपने गोल्स के नजदीक जाना चाहते हैं तो छोटे छोटे अचीवमेंट जब आप उनसे शेयर करेंगे, ऑफ कोर्स वो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि आप अपने हृदय की बात तभी खोल पाएंगे जब वो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होगा। ढूंढिए एक व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि उसको नॉलेज हो आपके डिपार्टमेंट की, कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास फंक्शनल नॉलेज हो, पर वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके प्रति आप जवाबदेह महसूस करें और जो व्यक्ति कमिटेड हो आपका ध्यान रखने के लिए, आपको डेवलप, कल्टीवेट करने के लिए, और आप उसकी बात सुनते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई गाइडेंस दे और आप उसकी बात ना सुने। तो अकाउंटेबिलिटी की मदद से आप जाकर के रिव्यू कर सकेंगे। पहला रिव्यू खुद, दूसरा रिव्यू वो आपके साथ में करेंगे, वो आपको कुछ फीडबैक देंगे। इंटेलिजेंट व्यक्ति, कोई अपना एक ऐसा मेंटर ढूंढिए जिसके प्रति आप अकाउंटेबल हो। इस तरह से क्या होगा, आप ट्रैक पे रहेंगे। बेनिफिट क्या है, यू आर ऑन द ट्रैक। आपका प्लान वर्सेस एक्चुअल आपके सामने होगा। ये प्लान किया था, ये अचीव किया, 10 में से 3 पे आप थे, 10 में से 7 पे पहुंचना चाहते थे, लेकिन 4 पे ही पहुंचे, 5 पे ही पहुंचे। एक रिव्यू, एक मैट्रिक्स के साथ, एक नंबर के साथ आप करेंगे। दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स अपने आप को रोल होल्डर कैपेबिलिटी इंडेक्स के साथ इसी तरह ग्रो करते हैं। तो आज प्रोग्राम लगभग हिंदी में था, पर इस तरीके के और लीडरशिप वर्कशॉप में इंग्लिश में बहुत करता हूं, रेगुलरली करता हूं, ओपन हाउस भी करता हूं जहां आप आ सकते हैं। मैं वीडियोस आपके लिए छोटे छोटे बनाता हूं। ऑफ कोर्स डिटेल में करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब करिए, ओपन हाउस वर्कशॉप में आइए, डिस्काउंट्स के लिए अप्लाई करिए, हमारे वेबसाइट पर जाइए जहां काफी इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप एक अगर एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो लर्निंग पे पैसा जरूर इन्वेस्ट करिए अपने जीवन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा, किसी और को फायदा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।